अब जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपको दिया उसने, द स्पेसिफिक चार्ज, याद आया? स्पेसिफिक चार्ज का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन वो स्पेसिफिक चार्ज के नाम से पूछेगा। तो द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैनाल रे। अब कैनाल रे कौन सी रे थी? एनोड रेज, याद है? कैनाल रे कौन सी रेज थी? एनोड रे। एनोड रे प्रोटॉन की खोज में यूज हुआ था, याद है? एनोड रे वाला एक्सपेरिमेंट। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब E बाय एम रेशियो। ठीक, तो कह रहा था स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द कैनाल रो रे। ओके, अब ऑप्शंस दिए आपको, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। ऑप्शन ए आपको बोल रहा है इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट but changes with gas filled in discharge tube, with gas filled in discharge tube. ठीक, ऑप्शन बी remains constant, irrespective of the nature of the gas. E, respective of the nature of the gas in discharge tube, ठीक। ऑप्शन सी is maximum when gas present in discharge tube. उसके बाद ऑप्शन डी, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज 9.58 into 10 raised to the power 4 कूलम पर ग्राम फॉर हाइड्रोजन गैस। चलो सवाल देखो, कह रहा है कि एनोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक, E by M जो रेशियो है इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस विद द गैस फील्ड। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस भाई, गैस चेंज करोगे तो एनोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में E by M चेंज होएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास तो अलग अलग होता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अभी और बचा हुआ है, पढ़ लो पूरा, मल्टीपल करेक्ट है। रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज, ये तो फॉल्स है। ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक, क्योंकि नेचर ऑफ द गैस आप चेंज करोगे, गैस चेंज करोगे, E by M चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है इज मैक्सिमम व्हेन गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, इज मैक्सिमम व्हेन, कोई गैस का नाम दिया होगा ना, ओह, इज हाइड्रोजन, गैस प्रेजेंट इज इन हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा उसने। सी वाले पे विचार करो, सी वाले पे विचार करो। सुनो, मैं आपको हिंट देता हूं, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अब बताओ, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, बताइए सी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? बताओ, ये सोचो, सबसे हल्की गैस, मास सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का, या H प्लस आयंस का मास सबसे कम होता है? भाई बहुत सारी गैसेस ली थी तुमने, ठीक, बहुत सारी गैसेस ली थी, है ना। हाइड्रोजन से निकला H प्लस, हीलियम से निकला था He2 प्लस, ठीक, ऑक्सीजन से निकला था O प्लस। बताओ सबसे हल्का कौन? सबसे कम तो इसका मास था ना, तो E बाय एम सबसे ज्यादा किसका आएगा? बताओ, E बाय एम सबसे ज्यादा किसका आएगा? जिसका मास सबसे कम होता है, ठीक। तो E बाय एम H प्लस आयन का ही तो सबसे ज्यादा आएगा। बताओ, और यही तो वो कह रहा है, is maximum when the gas present in the discharge tube is hydrogen. Yes, E by M maximum होता है, ये भी आंसर आपका सही है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज 9.58 into 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए निकाला था क्या, इतना आया था? नहीं। कोई डाउट है बताइए?